हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन काउंसलिंग के बारे में। स्टार्ट से लेके एंड तक सारे रूल्स, सारे पॉइंट्स कॉमन काउंसलिंग से रिलेटेड, कब से इम्प्लीमेंट हो सकती है कॉमन काउंसलिंग, उसमें क्या क्या चेंजेज होंगे, क्या काउंसलिंग उसकी वजह से डिलेड होगा, सारी चीज़ों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वीडियो को। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ब्राउज़र में और nmc.org आपको वेबसाइट ओपन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनएमसी का। थोड़ा सा स्लो रहता है वेबसाइट, लाइव में दिखा रहा हूँ। और इसके बाद आपको जाना है राइट साइड में, इसमें आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है, तो सारे नोटिफिकेशंस आपको इसमें पे दिखेंगे। इसमें दिख रहा है आपको गाइडलाइंस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद और भी कुछ है, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन आपको डाउनलोड करता है, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन। लेट इट गेट डाउनलोडेड। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया। बात करेंगे गैजेट ऑफ इंडिया क्या है, और ये प्रकाशित हुई थी 2 जून को। हिंदी में है और उसके बाद इंग्लिश में दिया गया है। जब नीचे आएंगे तो या तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। देखिए ये नीचे कॉमन काउंसलिंग है। मैं इस पॉइंट पे आऊँगा। उसके पहले गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है। बहुत पहले एक ड्राफ्ट वर्जन आई थी एनएमसी की वेबसाइट पे, जिस पे ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया था कि कॉमन काउंसलिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब ड्राफ्ट पब्लिश होती है एनएमसी की तरफ से, तो एक प्रोपोजल होता है। उस प्रोपोजल पे कई थर्ड पार्टीज आप भी कमेंट कर सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। उन व्यूज को देखते हुए फिर से एक मीटिंग होती है, कमेटी डिसाइड करती है कि ये चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं, और फाइनली एक रूल पब्लिश करती है। जब रूल पब्लिश हो जाता है तो उसको गैजेट के रूप में पेश किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिश्ड बाई अथॉरिटी, एनएमसी अथॉरिटी के द्वारा। और ये न्यू दिल्ली 2 जून को पब्लिश हुआ था। चलते इंग्लिश में, क्योंकि ये हिंदी बड़ा ही टिपिकल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सबसे ऊपर का लाइन पढ़ें तो दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 GMR 23। These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette। इसका बहुत ही क्लियर मतलब है कि ये रेगुलेशन जिस दिन से पब्लिश हुई है उस दिन से इम्पैक्ट में आ जाती है, मतलब ये रूल बन चुका है। सीधे चलते हैं कॉमन काउंसलिंग के बारे में। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में जाना होगा, एडमिशन, काउंसलिंग, माइग्रेशन एक्सेट्रा। जब यहाँ पे बात करेंगे कॉमन काउंसलिंग, पॉइंट नंबर 12। कुछ और पॉइंट है जिसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 12 पे चलते हैं। कॉमन काउंसलिंग विदाउट प्रेजुडिस to anything stated in the present regulation or other NMC regulation, there shall be common counseling for admission to graduate courses in medical for all medical institution in India based on merit list of NEET UG। तो यहाँ पे क्लियर क्या दिया गया कि NEET UG के लिए कॉमन काउंसलिंग होगा, और इसको ये सारे जो रूल्स हैं अभी तक उसको ध्यान में रखते हुए और उसको बिना कोई चेंज किए हुए होगा। तो पॉइंट नंबर 13, कॉमन काउंसलिंग शैल एंटायरली बेस्ड ऑन द सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाई एनएमसी। पहले सीट मैट्रिक्स एमसीसी प्रोवाइड करती थी, अब सीट मैट्रिक्स एनएमसी के द्वारा प्रोवाइड होगा। एक चेंज है, तो चेंज को नोट कर लें। पॉइंट नंबर 1 चेंज कि सीट मैट्रिक्स एनएमसी के द्वारा पब्लिश होगी। अभी आप देखते हैं तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिखता है। कॉलेज एंड कोर्स सर्च में जाएंगे, यहाँ कोर्स नेम में आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, MBBS, और व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटल सीट दिख रहे हैं 1,06,333। मैं इसमें दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नए सीट्स के बारे में देख सकते हैं। तो इसमें सीट मैट्रिक्स एनएमसी के द्वारा पब्लिश होगी। कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग UG MEB shall publish guidelines for the conduct of common counseling, and designated authority under section 17 below shall conduct the common counseling in conformity with the published guideline। तो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को साइन किया जाएगा, उसका नाम डिक्लेयर किया जाएगा जो अभी नहीं हुआ है, और वो अथॉरिटी गाइडलाइंस रूल्स पब्लिश करेगी जिसके तहत आपकी काउंसलिंग होगी। गवर्नमेंट टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कॉमन काउंसलिंग। सेम पॉइंट है। प्रोहिबिशन फॉर एनी स्टूडेंट सीकिंग इन एनी अदर वे देन काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग के रूल्स के अगेंस्ट या
किसी दूसरे तरह से अगर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो नो मेडिकल इंस्टीट्यूट शैल एडमिट एनी कैंडिडेट टू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्स इन कंट्रोवर्शन ऑफ दिस रेगुलेशन। किसी तरह से दूसरे तरीके से या डायरेक्ट एडमिशन कराने के नाम पे कई सारे कॉल्स आते होंगे कि आप इतने पैसे दे दें, आपका एडमिशन यहाँ पे करा दिया जाएगा, इस कॉलेज में हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होता है, ये होता है तो काउंसलिंग के थ्रू होता है, मेरिट के थ्रू होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन नहीं देगी। अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन देती है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा प्रोवाइडेड द मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रांटिंग एडमिशन टू एनी स्टूडेंट इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दीज रूल रेगुलेशंस शैल बी लायबल टू बी फाइंड ₹1 करोड़ और द फी ऑफ एंटायर कोर्स, जो भी ज़्यादा हो, फॉर द सेकेंड टाइम ऑफ नॉन compliance ₹2 करोड़ और डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ फी फॉर द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। तो इतना पेनाल्टी लगेगा कि जो अभी तक रूल में नहीं था। फिर भी अगर गलत तरीके से एडमिशन लेते हैं तो ये बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन कॉलेज का आप ये देखिए, फॉर एनी सब्सिक्वेंट नॉन कॉम्प्लायंस और कंटिन्यूड कंट्रावेंशन द मेडिकल इंस्टीट्यूशन शैल बी बार्ड फ्रॉम ग्रांटिंग एडमिशन टू एनी स्टूडेंट फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अगर मेडिकल कॉलेजेज किसी तरह से धांधली से एडमिशन अगर कॉलेज स्टूडेंट को दिलाते हैं विदाउट मेरिट, विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, तो 2 बार माफ़ किया जाएगा। उसके बाद उनका लाइसेंस ही खत्म हो जाएगा कॉलेज चलाने का। तो बहुत बड़ा रिस्क है। अल्टीमेटली कई सारे पॉइंट्स हैं और इसमें मैं बता दूं कि कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया है इस ईयर से होगा। इन्होंने ये लिख के छोड़ दिया है कि ये ऐसा पब्लिश किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ काउंसलिंग, आप यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कॉमन काउंसलिंग, अपॉइंट करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड नोटिफाई द एजेंसी एंड मेथड ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल ग्रेजुएट सीट्स। वो डिसाइड करेगी, बताएगी, लेकिन कब बताएगी, इस ईयर से लागू होगा नहीं होगा ऐसा कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर इस ईयर से लागू करना है तो क्या क्या पॉइंट को माइंड में रखना होगा। देखिए, पहली बात कि यूजी के लिए हो रहा है एज पर द गैजेट, पीजी के लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। अगर ये लागू होता है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। आपका स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा 15%, डिम्ड यूनिवर्सिटी, इवन प्राइवेट कॉलेजेज और सारे कोर्सेज के लिए एक साथ एक काउंसलिंग, एक रजिस्ट्रेशन होगा। जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी नोटिफाइड अंडर द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। कॉमन सीट मैट्रिक्स विल बी पब्लिश्ड बाई एनएमसी, पब्लिश करेगी। करप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है डेफिनेटली। एंड सीट ब्लॉकिंग क्या होती है, आपने ऑल इंडिया कोटा से एक सीट लिया, ज्वाइन नहीं किया, फिर अपने स्टेट कोटा से सीट लिया, वो भी ज्वाइन नहीं किया, आप 2 जगह सीट ब्लॉक कर चुके हैं। फिर आगे जा करके देखेंगे उससे अच्छी सीट मिल रही है कि नहीं, तो सीट ब्लॉकिंग होती, उससे दूसरे कैंडिडेट जिनका रैंक आपके पीछे है उनको प्रॉब्लम होती है, उनको सीट नहीं मिल पाती है मेरिट के अनुसार। तो सीट ब्लॉकिंग विल बी रिमूव्ड, क्योंकि एक ही काउंसलिंग है। आपको अलग अलग जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करनी होगी। ओपन स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश होते हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करने होते हैं। तो अलग अलग जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करने से बचेंगे और एक जगह काउंसलिंग होगी तो सारे कैंडिडेट सारे स्टेट के गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल होंगे, एक जगह काउंसलिंग कर सकेंगे, चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। चॉइस फिलिंग जरूर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, 2 करोड़ की पेनल्टी, और अगले साल से अगर कंटिन्यू करते हैं तो उनका लाइसेंस एडमिशन लेने का कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे कॉमन काउंसलिंग के रूल्स हैं, चेंजेज हैं। क्लियर कट नहीं बताया गया है कि कब से लागू होने वाला है, लेकिन अगर इस बार से लागू करना है तो पिछले वाले ड्राफ्ट वर्जन में इन्होंने बताया था कि हर एक स्टेट से, जैसे आपका पोर्टल हो गया एमसीसी फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन एमसीसी पे होगा, लेकिन अगर आप कर्नाटका स्टेट से आते हैं या किसी और स्टेट से आते हैं, महाराष्ट्र से, वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको अलग कैटेगरी अप्लाई होती है जो कि नेशनल लेवल पे नहीं है। जैसे मैं बात करूँ महाराष्ट्र में NT1, NT2, NT3, VJ, ये सारे कैटेगरी हैं जो लोकल हैं। तो क्या वो कैटेगरी खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नो रूल चेंजेज इन रिजर्वेशन स्टेट लेवल कोटा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इट विल बी बिग इशू।
उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो हर एक स्टेट से एक नोडल ऑफिसर असाइन होंगे और वो नोडल ऑफिसर का काम होगा कि स्टेट के रूल्स को सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऑफिसर्स को बताना क्लियर कट, और सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऑफिसर्स अपने डेवलपर से उस वेबसाइट में ये सारे इनपुट करवाएंगे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सेंट्रलाइज काउंसिलिंग के लिए या कॉमन काउंसिलिंग के लिए, तो आपको वो सारी चीज़ पूछे जाएंगे जिससे पता चलेगा कि आपका किस स्टेट में क्या कोटा लगता है, और उसी अनुसार से आपको चॉइस फिलिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल हैं या वहाँ से 12th किया है, उसके अनुसार से स्टेट का आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो अप्लीकेबल होगा कॉमन काउंसिलिंग में भी। बस प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, रूल्स नहीं चेंज हो रहे हैं, नए रेगुलेशन जो आएंगे वो पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो बच गए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग नीट यूजी, नो एस्पिरेंट शैल बी अलाउड टू टेक द नीट यूजी अनलेस he has completed the age of 17 years on or before 31st of January of the year that the candidate shall appearing NEET UG examination। जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ईयर के 31 जनवरी तक आपका अगर एज 17 नहीं है ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार, और जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाला है 10th 12th के सर्टिफिकेट में, उसके अनुसार अगर 17 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है नीट यूजी के एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरा कंडीशन है एज पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। अगर इन सब सब्जेक्ट के साथ नहीं अगर पास किए तो एलिजिबल नहीं है। ये दो इम्पोर्टेंट चेंजेज हैं। अब मैं बात करूँ इस ईयर जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका क्या। जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका बहुत ही सिंपल है। शुरू में भी मैंने बताया था कि ये रूल्स कब से इम्प्लीमेंट है, जिस दिन पब्लिश हुई है। पब्लिश कब हुई? 2 जून को पब्लिश हुई थी, तो 2 जून से ये इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन एग्ज़ाम तो आपका पहले हुआ नीट यूजी का, तो पहले वाले एग्ज़ाम जो इस ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं अगर उनका एज 17 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले साल के लिए 17 मिनिमम होना ज़रूरी है। ओके, तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, सारे पॉइंट दिए होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा ज़्यादा कितने पैराग्राफ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा ज़्यादा 10 पैराग्राफ्स हैं जिसमें आपको सारे रूल्स क्लेरिफाई हो जाएंगे। पेज नंबर नोट कर लें, पेज नंबर 8, और आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो 2023 से होगी या 2024 से होगी इसका क्लेरिफिकेशन अभी नहीं है। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, तो काउंसलिंग डिले हो सकती है। रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है? आज 12 जून है, आज के दिन 4 PM तक चैलेंज करने का टाइम है। मणिपुर का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिलेशन में, और रिजल्ट ओवरनाइट या टुमारो कभी भी पब्लिश हो सकती है। तो एनी टाइम आफ्टर 4 PM रिजल्ट कैन गेट पब्लिश्ड। ठीक है, तो ये क्लेरिफिकेशन देना था। होप द वीडियो इज यूजफुल। अगर यूजफुल है तो इसको शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, लाइक बटन का हिट करें। क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है? 9355 388 677 पे कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।